नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ रहा हूँ एरिया क्षेत्रफल। दोस्तों इसमें हम एक वाक कंप्लीट कर चुके हैं और एक वाक के अंदर हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज है वाक दूसरा और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 13। तो दोस्तों इस वाक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वाक दूसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 13। तो देखना क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। कितना भाई? 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। कोई त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है 9, 10 और 11 सेंटीमीटर लंबी हों। हमें इसका एरिया निकालना है। तो मैंने आपको पहली क्लास में फॉर्मूले लिखाए थे त्रिभुज के, और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आपको यहाँ पर ये त्रिभुज पहचानना किस टाइप का है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने आपके लिए बताया था कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हों तो ये त्रिभुज कैसा कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। लेकिन यहाँ तो हमारी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग हैं। यानी हमारा कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु है। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु। और मैंने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया जो बताया था, क्या बताया था? स्क्वायर रूट के अंदर क्या बताया था? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला लिखा था पहली क्लास में आपको। अब आप देख रहे हैं ए, बी और सी यहाँ पर है क्या? तो ए बी सी मैंने आपको बताई थी भुजाएं त्रिभुज की, यानी कि साइड। ए बी सी तो आपकी साइड है। एस क्या है? तो एस मैंने आपको बताया था, इससे हम कहते हैं अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते हैं एस की वैल्यू? यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे, क्या निकलेगा? एस। तो आप देखेंगे तीनों भुजाएं कितनी निकली? 9, 10 और 11, तीनों को जोड़ दीजिए। 9 + 10 + 11 अपॉन 2। 9 और 10 19, 19 11 कितना हो जाएगा? 30 और 30/2, यानी कि एस की वैल्यू कितनी निकली? 15। एस की वैल्यू कितनी निकली भाई? 15 निकली। रख दीजिए यहाँ पर, आपका यहाँ से एरिया निकल आएगा भाई। स्क्वायर रूट के अंदर आप देखिए 15, एस की जगह 15 लिख दीजिए, ठीक है? 15 साइड आप देख रहे हैं 9, 10, 11। ए बी सी कोई से मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे क्या मान लिया? सी। लिख दीजिए भाई। तो 15 - 9, 15 - 10 और 15 - 11, ठीक है भाई? वैल्यू पुट कर दी मैंने। एस की जगह 15 और ए बी सी की जगह कितना? 9, 10 और 11। सॉल्व कर लीजिए बस इसको। आप देखेंगे 15 गुणा 15 में से 9 जाएंगे 6 इंटू 15 में से 10 जाएंगे 5 इंटू 15 में से 11 जाएगा कितना? 4। और क्या है? स्क्वायर रूट है। अब देखना आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना तो हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करना आप देखेंगे 15 के जो फैक्टर होंगे वो कितना हो जाएगा? 5 × 3। भाई 15 के फैक्टर कितने? 5 × 3। 6 के फैक्टर करेंगे आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 3 × 2, ठीक है? और इस 5 के फैक्टर होंगे नहीं तो ऐसा ही रहेगा ये, इंटू। और 4 के फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 × 2, या फिर ऐसे चलो कर ही लेते, कोई बात नहीं। अब हमें स्क्वायर रूट का इसका निकालना है। ये जो फैक्टर हैं क्या कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर 2 के पेयर बना लेंगे। आप देखेंगे सेम नंबर की, ये 5 है और एक 5 है, यानी आपका पेयर बन जाएगा। इस पेयर को इस स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख दूँ, कोई बात नहीं, ठीक है? ये स्क्वायर रूट का 5 बाहर निकाल लिया, ये वाला, ठीक है? दूसरा पेयर आप देखेंगे 3 का बन जाएगा, ये भी बाहर निकल आएगा इंटू 3। और कोई बाहर निकलेगा आप देखेंगे 2 का है, सॉरी, एक पेयर ये निकल आएगा आपका। जो पेयर बन जाए उससे हम बाहर निकाल लेंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसे हम स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे छोड़ देंगे। क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। इसे स्क्वायर रूट के अंदर कर दीजिए बस। 5 × 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। 30 रूट कितना? 2। ये आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। बताए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें भाई? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? अब आप देखें अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका 14वां। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और उसकी तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात। आप देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें बता दिया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या हो? बराबर हों, तीसरी अलग हो गई। ऐसे त्रिभुज बना देता हूँ मैं, ठीक है? और मैं 2 भुजा बराबर मान लेता हूँ, कौन सी? इससे और इसको। ये दोनों क्या मान लिया मैंने? बराबर मान लिया, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पर रेशो देखो कितना दे रखा? 3:4 दे रखा। किस किस का? प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा।
प्रत्येक समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा कौन सी वाली, एक ये और ये दोनों वाली है। और तीसरी भुजा कौन सी, इनका रेशियो कितना है 3:4। प्रत्येक समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है भाई। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें ये नहीं पता 3:4 बनाना कौन सा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं पहले क्या दिया, प्रत्येक समान भुजा दिया पहले, तो हमें जो पहले जो रेशियो दिया 3 वो हमें प्रत्येक समान भुजा वाला हो जाएगा। और जो तीसरी भुजा वो कितनी, 4, यानी ये हो जाएगी 4। अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा, लेकिन आप यहाँ देखना रेशियो दे रखा 3:4। इसके साथ आपको कोएफिशिएंट लेना पड़ा गुणांक, यानी 3x और 4x, इस तरीके से, ठीक है। आए क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 18√5, एरिया दे रखा है भाई, एरिया दे रखा है इसका कितना, 18√5, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, तो तीसरी भुजा है, हमें तीसरी भुजा पूछी है, यानी कि 4x की वैल्यू निकालनी है। भाई तीसरी भुजा कौन सी हमारी, 4x है। समान भुजा नहीं पूछी है, तीसरी भुजा यानी 4x की वैल्यू निकालनी। अब 4x की वैल्यू निकालनी कैसे, पहले मुझे x पता हो तभी तो 4x की वैल्यू निकलेगी। तो देखना कैसे निकालेंगे, हमें एरिया दे रखा है, यहाँ पर एरिया दे रखा है, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपके लिए मैंने बताया था, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो हम त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, इस शीर्ष से और आधार पर हम क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे, यानी कि एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे और आपका ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा और उसके शीर्ष से आधार पर लंब जब डालेंगे तो आधार को ये लंब 2 बराबर भागों में बांट देता है। कब, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो। तो ये पूरी तो हमारी 4x है, 2 बराबर हम बांट देगा, कहाँ से, यहाँ से, ये टोटल 4x है। तो आप देखना ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 2x हो जाएगा, और यहाँ इस बिंदु से और इस बिंदु तक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये, चलो नाम दे देता हूँ त्रिभुज का ABC, और इस बीच वाले पॉइंट का नाम दे दिया मैंने क्या, D। अब आप देख रहे हैं त्रिभुज ADB कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले इसकी ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई कौन सी है आपकी, सबसे पहले आपको ऊंचाई निकालनी होगी। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखना पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो आप देखेंगे हमारा जो कर्ण है कौन सा, ये होगा हमारा कर्ण, ये भाई ये, ठीक है, ये कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कितना 3x है, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब हमारा क्या यानी ये, यानी हमारी क्या मान ली हमने h, यही निकालना h स्क्वायर, प्लस आधार कितना भाई इस त्रिभुज का ADB का कितना 2x, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। आप देखना h स्क्वायर बराबर इस 4x को 9 की तरफ लाएंगे, ठीक है ना, हाँ, इस 4x को 9 की तरफ लाओगे तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा कितना 5x स्क्वायर। हमें निकालनी h की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर है, तो हमें जो स्क्वायर हटाना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो इससे स्क्वायर रूट आपका हट के क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इधर से हटाएंगे तो x स्क्वायर है, तो x तो बाहर आ जाएगा और ये 5 हमारा क्या रहेगा अंदर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमारा 5 क्या रहेगा अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू आपकी निकल आई, बस अगर ये निकल आई तो आपका आंसर हो जाएगा आसानी से। कैसे, क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। आप देख रहे हैं क्षेत्रफल कितना दे रखा है 18√5 बराबर लिख दीजिए यहाँ पर 18√5, आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2। अब जो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, इस पूरे त्रिभुज का निकालना है ABC का। तो इस ABC का जो आधार होगा वो कितना होगा, BC है यानी कि 4x है, आधार हो जाएगा 4x इंटू ऊंचाई कितनी निकाली हमने x√5 बराबर कितना 18√5। आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा भाई। और आप देखें √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और इस 2 से कितने बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। आप देखेंगे x से बचा क्या होगा भाई x स्क्वायर, यहीं लिख देता हूँ x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में कितना है 9 है। तो आप देखें यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे x हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 निकल आई। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा क्या है ना 4x निकालना है। x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 4 इंटू एक्स कितना निकला 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, ये आपका आंसर है। सेंटीमीटर दे रखा क्या, सेंटीमीटर मीटर होता है मीटर।
12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर नहीं ऐसे दिया, एक एक करके, ठीक है कोई बात नहीं, तो आपका 12 एक एक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। अब इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि दो समबाहु त्रिभुज, क्या दिया है पढ़ना भाई, यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2, कोई आपके दो समबाहु त्रिभुज इस तरीके, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर हों जिसकी, और इनका जो अनुपात दे रहेगा कितना, 1:2, अगर ये 1 है तो इसके कितना 2, दो त्रिभुज है, यानी अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज अनुपात में दे रखी, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, एरिया का रेशो पूछा है। तो देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर समबाहु त्रिभुज की बात करें, साइड का रेशो दे रखा, हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो आपको कुछ नहीं करना, साइड का सॉरी एरिया का रेशो निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना, जो साइड दे रखी है उन पर स्क्वायर लगा दीजिए बस। तो ये हमारा कितना 1:2 है, इन पर स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना है 1:2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बस ये। अब आप कह रहे हो आया कैसे, हम स्क्वायर क्यों करते हैं, तो देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्षेत्रफल का मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा था, √3/4 a², यानी कि भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यही लिखा था भाई। ठीक है, √3/4, भाई दो त्रिभुज है, दो बार लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, भाई दो त्रिभुज हैं तो 2 बार लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, रेशियो निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बताता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। आप देखें √3/4 और √3/4 क्या हो जाए कैंसर, रेशियो में यहाँ क्या बचा, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट बता दी, 1:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर समबाहु त्रिभुज कि भुजा का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको क्या कर देना, डायरेक्ट जो है क्या कर देंगे, उस पर स्क्वायर लगा देंगे, जो भी साइड दे रखी है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेंगे आप, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए। देखो आपका कोई समबाहु त्रिभुज है, मैंने ये बना दिया, और इसकी भुजा मैंने प्रत्येक की मान ली a। ठीक है, क्या मान ली a, भाई समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसने बोला यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दें, पहले a था, अब इसमें 2 की वृद्धि कर तो बताना कितना हो जाएगा भाई, a+2 हो जाएगा। पहले कोई त्रिभुज था उसकी भुजा a थी, अब कह रहा है 2 की वृद्धि करें तो कितना होगा a+2, ये भी कितना होगा a+2, ये भी कितना होगा a+2, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन के अंदर, तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी। भाई क्षेत्रफल तो बढ़ ही जाएगा, जाहिर सी बात है, जब भुजा हमारी बढ़ा दी तो क्षेत्रफल ही बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे इसने पूछा तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, हमें पूछा है प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है, यानी कि a की वैल्यू चाहिए। तो मुझे बताना a के हिसाब से इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, √3/4 a²। ठीक है भाई मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था क्षेत्रफल का, एरिया का, √3/a, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है a है, ये लिख दिया। इसके हिसाब से बताना क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप देखेंगे इसके हिसाब से क्षेत्रफल होगा √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है a+2, तो a+2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके हिसाब से हमारा एरिया ये आया और इसके हिसाब से हमारा एरिया क्या है, ये आया। अब क्वेश्चन को समझना, क्या बोला इसने, जब 2 मात्रक की वृद्धि करते तो क्षेत्रफल पहले से कितना ज़्यादा हो जाता भाई, 3 + √3 पहले से। तो पहले कौन सा था, ये वाला था, ये त्रिभुज था। अब पहले से 3 + √3 ज़्यादा हो जाता है, तो कर दीजिए ज़्यादा भाई, 3 + √3 ज़्यादा कर दीजिए, अब इसके बराबर हो जाएगा। ये जो क्षेत्रफल है आपका, इस वाले से 3 + √3 ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कौन से वाले में, पहले वाले, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे इस पूरी चीज़ को आप इधर ले जाइए, ठीक है, और इसे इधर ही रहने दो, 3 + √3 इसे इधर ही रहने दो, बराबर √3/4। आप देखेंगे क्या, a+2 का स्क्वायर माइनस, भाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा, √3/4 a²। ठीक है, 3 + √3 सॉल्व तो करना ही पड़ेगा भाई, √3/4 ब्रैकेट, हाँ
ये √3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो मैंने इसे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे a+2 का स्क्वायर बचेगा, a+2 का स्क्वायर, तो इसे खोल देता हूँ मैं, ठीक है। a+2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू a इंटू 2। भाई a+b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ b की जगह कितना 2 दे दिया है, माइनस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये √3/4 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। a स्क्वायर से आप देखें a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे 3 प्लस √3, भाई कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा इसी तरीके से, √3/4 आप इसका भी अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप इसका अंदर गुणा, तो आप देखेंगे अंदर क्या 4 है और इसका अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 4 इंटू √3/4 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4a इंटू, भाई इसका अंदर कर रहे हैं तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा, √3/4 आया समझ के नहीं आया भाई, इसका मैंने अंदर गुणा कर दिया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ √3 बचा है, तो आप देखेंगे 3 प्लस √3, देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, शॉर्ट भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। आया समझ भाई, इधर तो कुछ होगा नहीं, यहाँ √3 होगा प्लस a√3, आप देखेंगे √3 से आपका √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप क्या बचा, सिर्फ इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, लिख दे 3 बराबर, इधर क्या बचा, a√3 बचा, a√3। हमें निकालना क्या था, भुजा की लंबाई यानी a निकालना है। भाई भुजा की लंबाई क्या, a की वैल्यू चाहिए, तो a बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इस √3 का इधर 3 डिवाइड कर देंगे, 3/√3। लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो √3 है ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे a बराबर 3 इंटू √3, भाई क्योंकि हमें नीचे वाला ख़त्म करना है, √3 इंटू √3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे भाई, इससे कैंसिल हो जाएगा, यही वाली चीज़ बचेगी। लेकिन आपको ये कैंसिल नहीं करना है। आप देखें ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे कितना हो जाएगा भाई, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी निकली, सिर्फ √3, a बराबर कितना हो जाएगा, √3। ये आपका जो आंसर है, ठीक है। आगे आपको समझ में ऐसे उम्मीद करता हूँ भाई आपसे, और आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, कितनी कितनी भाई, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना कि हमारा जो त्रिभुज है किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ देखना, क्या ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके लिए क्या होता है भाई, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर तो है नहीं, यानी कि हमारा समबाहु त्रिभुज नहीं है। सेकंड देखना, क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके लिए कोई भी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ना समबाहु त्रिभुज हो ना समद्विबाहु त्रिभुज, तब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। और उसके लिए मैंने पहचान बताई थी, क्या बताई थी, मैंने आपको पहली क्लास में ट्रिपलेट लिखाई थी, कुछ नंबर्स लिखाए थे, जैसे 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 7 24 25 8 5 और 17, ये मैं नंबर लिखाए थे। अगर कहीं भी आपको ये नंबर दिखाई दें तो इसका मतलब आपका त्रिभुज कैसा है, समकोण है। आप देख रहे हैं ये नंबर तो है नहीं, लेकिन मैंने इसी के साथ एक बात और बोली थी, क्या बोली थी, ये नंबर हों या फिर इसके गुणज हों, ये नंबर हों या फिर इसके गुणज यानी मल्टीपल हों, तब भी आपका त्रिभुज कैसे होगा, समकोण। तो जैसे देखना, यहाँ आप देख रहे हैं 16 12 और 20 है, इसका आप रेशो बना के देख लीजिए। आप रेशो बनाएंगे 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार। आप देखना आपका जो रेशो आया कितना, 4 3 5, नंबर देखना भाई कितना, 3 4 5। आप देख रहे हैं ये हमारा त्रिभुज का समकोण है, और इसका जो रेशो है वो भी कितना है, 4 3 5। यानी अगर ये रेशो समकोण त्रिभुज है तो आपका ये भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आप देख रहे हैं इसका क्या है, गुणज है भाई, इसका क्या है, गुणज है। आप देखेंगे 3 का गुणज क्या है 12, 4 का गुणज क्या है 16,
और 5 का गुणज क्या है 20। ये मत कहना यहाँ 4 3 5 ये 3 4 5 है, इससे कोई दिक्कत नहीं, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर हो गया भाई। ये त्रिभुज हमारा कैसा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो आसानी से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें यहाँ से कैसे मालूम पड़े कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है, कौन सा आधार है कौन सा लंब है, या फिर बोलें कौन सा आधार कौन सी ऊंचाई है। कैसे भाई, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी, जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमारा क्या होता है कर्ण होता है हाइपोटेनस। तो इस तरीके से बना दीजिए भाई। सबसे बड़ी भुजा कौन सी भाई, ये हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। बाकी दो भुजाएं बची 16 और 12, इनमें से आप कोई सी मान लीजिए 16 और 12, चाहे इसे 16 मान लो चाहे इसे 16 मान लो, चाहे 12 इसे मान लो चाहे इसे मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप रख दीजिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमने कितना माना 12, ऊंचाई कितनी मानी 16 बस 2 से कितने पकड़े 6 बार, 6 गुणा 16 में करेंगे कितना हो जाएगा 96। ये आपका जो आंसर हो जाएगा। यूनिट किस में दे रखे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आंसर होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप देखेंगे इसका आंसर दे रखा है 96, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 96 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है इसे, ठीक है। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, और क्वेश्चन नंबर 18 दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब। ये तो आपको बता रहा हूँ समकोण त्रिभुज कभी भी आए तो आपको ये जो ट्रिपलेट में लिखा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है किसमें समकोण त्रिभुज है। हाँ 18 में क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर हो। जैसे मैंने मान लिया ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या मान ली बराबर मान ली, ठीक है। शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। इस शीर्ष से, ये हमारा आधार है भाई, इस शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब यानी कि हमारे क्या होगा 90 डिग्री होगा। और ये जो हमारा कितना दे रखा 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। क्या निकालना है भाई, एरिया। परिमाप दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर। इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो आपको इसका बेसिक बताऊंगा, दूसरी इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। तो एरिया निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया था भाई, समद्विबाहु त्रिभुज क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। यही समकोण त्रिभुज में बताया था और यही चीज़ मैंने बताई थी आपको किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप कह रहे होंगे भाई ऊंचाई तो पता है कितनी 8 है, आधार कैसे निकालें। तो देखना कैसे निकालेंगे, बेसिक से बता रहा हूँ भाई। हमें भुजा तो पता नहीं, तो मैंने मान ली ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या माना बराबर माना। इसे भी कुछ मान लीजिए, इसे मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है। बी ने 2 भी मान लीजिए, क्यों, देखो बी से भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 भी मैंने क्यों माना, देखो मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम शीर्ष से आधार पर लंब जब डालते हैं तो लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इस आधार को जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 2b को बहुत आसानी से बांट देंगे। 2b को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक कितना हो जाएगा b, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा b। अगर हम इसे पूरा b मानेंगे, अगर इसे तो क्या करेंगे, जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक b/2 और b/2। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इस वजह से मैंने इसे 2 भी मान लिया। कुछ भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 भी क्यों माना समझ आ गया, जिससे कि मैं जब 2 बराबर भागों में बांटूँ तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम इसकी जो है आधार निकालें कैसे, तो देखना इसका नाम दे देता हूँ मैं A, B, C और D। तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है हमारा ADB, समकोण त्रिभुज ADB। इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण लंब आधा सब आपको पता है, 90 डिग्री के सामने हमारा कर्ण होता है, ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार होगा, ठीक है। तो कर्ण कितना हमारा a है, a स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी ऊंचाई हमारी है कितना 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आप देखेंगे ADB में आधार क्या हमारा b है भाई, क्या है b है, तो यहाँ कर देंगे हम b का स्क्वायर।
ठीक है। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, माइनस बी स्क्वायर बराबर 64। यहाँ से हमने निकाल लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 64। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और देखना जो कि मुझे पहले निकाल लेनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। हमें क्वेश्चन के अंदर परिमाप दे रखा है 64 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर दे रखा है, या जो भी यूनिट है कितना है? 64 है। बताना इसका परिमाप कितना होगा, ये जो ए और 2b के हिसाब से। तो आप देखें परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है भाई? सभी भुजाओं का योग। तो जोड़ दी a प्लस 2b। त्रिभुज ABC का परिमाप पूछ रहा हूँ, a प्लस 2b। तो आप देखें कितना हो जाएगा? a और a कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b। ये परिमाप होगा। लेकिन परिमाप की वैल्यू कितनी दे रही है? 64। तो लिख दीजिए परिमाप की जाए कितना? 64। आप देखें यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? a प्लस b, और इसे इधर लिख दिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा भाई? इस 2 का भाग 64 लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 32। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 32। यहाँ आप देख रहे हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई हम? ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला होता है हमारा ये। तो बेसिक है, थोड़ा सा लंबा तो है, आपको ट्रिक बताऊंगा, परेशान मत होना। अब आप देखेंगे ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, कितनी? 32 है, यहाँ रख दीजिए। तो ए माइनस बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं 64, इसका डिवाइड लगा देंगे इधर ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है? 32 आई है भाई ठीक है, यहाँ रख दीजिए 32। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, और इसे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल आई? 2 निकल आई, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी? 32। लेकिन हमें निकालना क्या है भाई? b चाहिए, क्योंकि ऊंचाई तो मुझे पता है, आधार निकालना है, यानी ये, ठीक है। आधार कैसे निकालेंगे? तो देखना a माइनस बी हमारा 2 निकला, और a प्लस बी बराबर कितना निकला? 32 निकला। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? a और b की वैल्यू। तो देखें a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 32, सॉरी कितना? 2 है। तो b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप देख a और a कितना हो जाएगा? थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा मुझे, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, ट्रिक बहुत छोटी है इसकी। और a और a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा बराबर 32 और 2 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। a बराबर आप देखेंगे, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 34। a बराबर आप देखेंगे 2 का भाग इसमें लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 17। a की वैल्यू 17 हो गई। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो देखना कहीं भी रख दीजिए, चाहे इसी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसी इक्वेशन में रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो ये 17, ये भी 17। लेकिन हमें निकालना क्या है? 2b निकालना, आधार चाहिए। तो b और निकालना है, तो b कहाँ से निकालेंगे? चाहे तो इसी इक्वेशन से निकालो, चाहे इसी इक्वेशन से। a की वैल्यू 17 है, ध्यान रख दीजिए। जैसे a माइनस बी बराबर कितना है? 2 है। a माइनस बी बराबर 2, a की जगह 17 लिख दो, माइनस बी बराबर कितना? 2। तो ये माइनस बी है, इसे हम ले जाएंगे इधर, और इस 2 को ले आएंगे इधर। 17 में से 2 जाएगा कितना? 15, और माइनस का इधर पहुँच जाएगा इसका प्लस का बन जाएगा, यानी b की वैल्यू जो निकली कितनी निकली? 15 निकली। यहाँ रख दीजिए b की जगह भाई 15, b की जगह 15, 2 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से हमने देख लिया आधार कितना आ गया हमारा? 30 आ गया। आधार कितना आ गया? 30। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई, आधार ही निकालना था मुझे, क्योंकि ऊंचाई तो हमारे पास थी। इसे मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना आप, ठीक है। परेशान मत होना, इसकी ट्रिक बताऊँगा अभी। 1/2 क्या भाई? आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है? आधार कितना है भाई? 30 है, क्योंकि हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें पूरा आधार लेना पड़ेगा। क्या है? 30 है, लिख दीजिए 30। इंटू ऊंचाई कितनी? ऊंचाई आप देख रहे हैं कितनी? 8 है, इंटू 8। 2 से काट दो, कितनी बार? 15 बार। 15 का 8 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 120। ये आपका आंसर है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हाँ, कौन सा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका था भाई बेसिक, थोड़ा सा लंबा भी है, पर आपको इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक आपकी तब काम करेगी जब आपको ट्रिपलेट याद हों। जो मैंने आपको नंबर लिखाए थे वो नंबर आपको याद हों, तभी काम ट्रिक करेगी, वरना नहीं करेगी। कैसे करेंगे देखना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे? जैसे ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, अभी बनाया था मैंने ए बी और सी, यहाँ से लंब खींचा था आधार पर, और ये कितना दे रखा था? 8 दे रखा था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये हमारा कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये और ये दोनों बराबर होंगे। हाँ ठीक है, परिमाप दे रखा 64, हमें क्षेत्रफल निकालना। अब देखना यहाँ पर ध्यान से,
इसे मैं डी पॉइंट दे देता हूँ। ये हमारा ए डी बी हमारा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और जो समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट तो होंगी होंगी, कौन कौन सी भाई, तो आप देख रहे हैं 8, 8 के साथ कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, आप देखते हैं 8, 15 और 17। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ मिटा दिया था मैंने, ये कॉम्बिनेशन होता है भाई 8, 15, 17। और मैंने आपको बताया सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये बन जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है भाई, भाई सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण। भाई ये 17 है तो 17 कर्ण बन जाएगा। जो छोटी भुजा है वो कितनी, 15, ये हो जाएगी 15। समझ आया कि नहीं आया भाई। 8 तो हमारा ये हो गया, उसके बाद 2 भुजा बची 15 और 17। अब 15 या तो ये होगा या फिर ये होगा, 17 या तो ये होगा या ये होगा। कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। तो आप देख रहे हैं ये बनेगा 17, ये बनेगा 15। ध्यान से देखना। और ये दोनों साइड क्या थी भाई, आपस में बराबर थी। अभी बताया था समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं क्या मानी थी मैंने, बराबर। अगर ये 17 है तो ये भी 17 हो गया। आप देख रहे हैं ये 15 है तो ये भी तो कितना होगा, 15, क्योंकि लंब हमारा आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है। ये आपको ट्रिक से बता रहा हूँ भाई साहब, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। पर कब, जब आपको इस तरीके से ट्रिपलेट पता हो तब। हो गया क्वेश्चन के अंदर, अब तो कुछ है ही नहीं भाई। एरिया निकालना है हमें। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है भाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2 इंटू, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देखना, क्वेश्चन के अंदर परिमाप दे रखा है 64। आपको चेक करके देख लेना है क्या हमें इसे जोड़ने पर परिमाप क्या 64 है कि नहीं है। अगर 64 है तो सही, वरना गलत हो जाएगा। तो परिमाप देखेंगे 17 है, ये 17 है, ये कितना हो जाएगा 34। और ये पूरा कितना होगा भाई, 15, 15 पूरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 परिमाप देख रहे हैं कितना 64 ही बैठ रहा है। और क्वेश्चन के अंदर भी कितना दिया, 64 दिया है। यानी कि हमारी साइड क्या है, सही। अगर यहाँ 64 नहीं बैठती इसका मतलब हमारी साइड क्या हो रही है, गलत हो रही है। 64 परिमाप हमारा बराबर हो गया जो क्वेश्चन के अंदर दिया है, यानी हमारा सही है, हमने जो साइड ली है। तो आप देखेंगे आधार कितना भाई, आधार कितना 30 है, इंटू 30 इंटू ऊंचाई कितनी है 8 है, 8। तो ये भाई साहब आपकी ट्रिक है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है, पर उम्मीद करूँगा आपको जो समझ आ गया होगा। दोनों चीज़ आपको बता दी। हालांकि मुझे ये बेसिक बताना नहीं चाहिए, फ्री में बता दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा था, लेकिन बेसिक से आपने देखा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यहाँ भी क्या करेंगे हम, इन दोनों भुजाओं को क्या मान लेंगे, बराबर मान लेंगे। और परिमाप दिया है 544 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। परिमाप आपका दिया है कितना, 544 सेंटीमीटर। आगे दिया और उसकी प्रत्येक समान भुजा और उसके आधार की 5/6 गुनी। इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना। उसकी जो प्रत्येक जो समान भुजा है आधार की 5/6 गुनी, ये आपका क्या आधार है, ये आपका क्या है आधार है भाई। और आपकी कैसी समान भुजाएं, ये दोनों, ये आपकी दोनों कैसी, ये वाली समान भुजाएं भाई। ठीक है, ये आपका आधार है। इसने बोला प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी। अब बताना आधार 5 होगा कि समान भुजा 5 होगी, या फिर आधार 6 होगा या समान भुजा 6 होगी, कैसे मालूम पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में जो बोला उसे लिख लीजिए। उसने बोला प्रत्येक समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा आधार की 5/6 गुनी, आधार की 5/6 गुनी। गुनी का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, आधार का 5/6 गुना, बस कर दीजिए। यहाँ से हम क्या करें, रेशो बना सकते हैं। इस आधार का इधर भाग लगा दीजिए, इस आधार का आप इधर भाग लगा दीजिए। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे समान भुजा और आधार का रेशो मिल गया कितना भाई, समान भुजा कितना 5 और आधार कितना 6। आधार कितना मिला हमें 6, लेकिन ध्यान रखना ये रेशियो में है 5/6, यानी इसका मतलब है 5 और 5 6। इसके साथ कोफिशिएंट लेंगे, यानी होगा 6x, ये होगा हमारा कितना 5x, कितना 5x। क्यों, क्योंकि समान भुजा कितनी 5x। अगर ये 5x हो तो ये भी क्या होगा 5x। समझ आया कि नहीं आया, उम्मीद करूँगा समझ आ गया होगा। ठीक है, एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को बता के चलना होगा। ठीक है, वीडियो जरूर लंबी हो रही हैं पर समझ जरूर आ रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताना भाई साहब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट। आप देखेंगे
भाई यहाँ से शीर्ष से क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी किस पे, आधार पर, और इस आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा ये, ठीक है। कब, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो आप देख रहे हैं 6x है पूरा, तो दो बराबर भागों में बांटेंगे, 3x ये हो जाएगा और 3x ये, यहाँ से यहाँ तक 3x और यहाँ से यहाँ तक 3x, 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार आप देख रहे हैं कितना 6x है, इंटू ऊंचाई कैसे निकालें, इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे बताना, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, किस में, इस वाले त्रिभुज में, इस, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ये निकालना है हमें, ऊंचाई निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, कर्ण का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ देखो ट्रिपलेट बन रही है यहाँ तो आसानी से, ये 5 है 3 है, 5 और 3, इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन क्या बताया था भाई, क्या कॉम्बिनेशन बताया था, 3 4 5, आप देख रहे हैं 5 और 3 एक साइड बचे 4 यानी कि 4। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं, अगर लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ में डायरेक्ट ही मालूम पड़ा है क्योंकि मैं ट्रिपलेट लिखा चुका हूँ आपको पहले। तो आप देख रहे हो 5 ये 3 ये, तो ये कितना होगा 4, ये जो बचा हमारा h कितना हो जाएगा 4x, बस सिंपल हो गया भैया, लो रख दो। 6x हमारा आधार है, ऊंचाई कितनी निकली 4x, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है भाई, 1/2 आधार 6x, ऊंचाई कितनी निकली 4x, 1/2। हाँ यहाँ पर एक चीज़ देखना आप, ये x है ये x है, ये भी तो खत्म करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आंसर आपका x में तो है नहीं, x कैसे खत्म होगा, तो देखना क्वेश्चन के अंदर आपका परिमाप पेरीमीटर कितना दिया है 544 544 सेंटीमीटर, यहाँ से आप x खत्म कर सकते हैं। कैसे, ये आपका परिमाप गिवन है, इस त्रिभुज के हिसाब से परिमाप कितना होगा भाई, परिमाप क्या था, सभी भुजाओं का योग, तो 5 और 5 कितना 10 और 6 कितना 16, परिमाप आप देखें कितना होगा 16x, कितना होगा 16x, बराबर कितना दे रखा है 544, बराबर रख देंगे भाई, इसके हिसाब से परिमाप 16x आया, कितना दे रखा 544, x बराबर निकाल दिए, 16 का भाग लगा दिए, 16 × 48, 4 बचेंगे, 16 × 4 = 64, सॉरी 6 और 4 64। तो आप देखिए x की वैल्यू कितनी निकली 34, यहाँ पुट कर दीजिए, 1/2 या फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 गुणा 4 में कर देंगे 12, x गुणा x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी 34, या आगे लिख देता हूँ 12 × 34 का स्क्वायर, 12 गुणा इस 34 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 × 4 = 16, 4 × 12 और 12 गुणा 2 में कर दे 24, 24 और 1 25, 3 × 9 9 और 2 11, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 12 गुणा इसमें कर देंगे, 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60 और 7 67, 12 × 12 और 6 18, 12 × 12 13, कितना आ गया 13,872, ये आपका जो आंसर हो जाएगा। तो समझ आया कि नहीं आया भाई, समझ आ गया होगा, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है आपका भाई, कौन सा 20। कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और इस पे आपके 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया और 2-3 तरीके किस तरीके से बनेंगे वो भी आपको बता दूंगा। यदि किसी संभावित त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज कैसा दिया, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हों, जैसे ये आपका त्रिभुज, ठीक है। इसके अंदर कोई बिंदु है, मैंने मान लिया है भाई, इसने ये तो बोला समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है, मैंने ये मान लिया, और इस बिंदु से प्रत्येक भुजा पर लंब डाला गया, लंब का मतलब है 90 डिग्री, यहाँ इस भुजा पर 90 डिग्री ये लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से इस बिंदु से तीनों भुजा पर, बोला है इसने। क्वेश्चन के अंदर पूछा त्रिभुज की ऊंचाई, तो देखना कभी भी क्वेश्चन के अंदर समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये भी A और ये भी, और ये लंब दे रखे हैं, इनकी लंबाई दे रखी है, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे ये H1 ये H2 और ये मान ली मैंने H3, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से, एक तो आपसे पूछ सकता है, लिख लेना नोट करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा, जो कि अभी आपके क्वेश्चन में पूछी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मान लेता हूँ मैं कैपिटल H, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या भाई, ये है, ऊंचाई कौन सी होगी इसकी, ये वाली चीज़, तो ये निकालनी हो तो H बराबर होगा, जो लंब दे रखे हैं H1 + H2 + H3, तीनों को जोड़ दीजिए और आपका क्या निकल आएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जो लंब दे रखे हैं उनको जोड़ दो, लंब मैंने क्या माने H1 H2 H3। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, साइड पूछ सकता है वो, तो भुजा यानी कि A, ये कैसे निकलेगा, तो आप देखेंगे 2/√3
2/√3 और ब्रैकेट के अंदर लंब को जोड़ दो सभी को, h1 + h2 + h3। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a²। तो हम यहाँ से a निकाल लेंगे तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, ये तो फॉर्मूला लिखा चुके हैं, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जब मुझे ए पता हो, ए कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर, इन दोनों फार्मूले को आप लिख लेना। हमें पूछा है कि लंबों का समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई के लिए क्या फार्मूला भाई, h1 + h2 + h3। तो लंब कितना दे रखा है 5 + 10 + 15। भाई h1 h2 h3 की जगह कितना 5 10 15 जोड़ दीजिए, 5 10 15 कितना हो जाएगा 30। यही आपका आंसर, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, डी हो गया ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका 21 और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी। हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी ये मिटा दिया, ये जो समबाहु त्रिभुज मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे वहाँ पर इससे ऐड कर दें। मैंने बोला था आपको कि जगह छोड़ते चलना, तो ये वाली नई चीज़ है, इसे आप समबाहु त्रिभुज जो फॉर्मूले लिखें वहीं पे लिख देना इसे। ठीक है, जो भी मैंने फॉर्मूला मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 21, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी, तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर। कोई त्रिभुज है आपका 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कोई सी मान सकते हैं, तीसरी भुजाएं a मानी है, दे रखिए सॉरी। तो a का मान सही है, a का कौन सा मान सही है। यहाँ पर अब एक चीज़ देखना, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए भाई, देखो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको कोई त्रिभुज है इस तरीके से, थोड़ा साफ से बना देता हूँ। ठीक है, A B और C, इसके सामने ये A, इसके सामने ये B और इसके सामने ये C। क्या प्रॉपर्टी होती है तो लिख लेना भाई, ये भी नोट कर लेना आप, जहाँ फॉर्मूला लिखा है इसे भी वहीं पर नोट कर लेना। क्या प्रॉपर्टी है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। लिख लेना जो बोल रहा हूँ, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा ले लीजिए, जैसे A और B ले ली, A + B, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, तीसरी क्या C, कोई सी भी दो भुजा, जैसे B और C ले ली मैंने, B और C, ये किससे बड़ा हुआ, तीसरी भुजा क्या A से बड़ा होगा। या फिर ले लिया मैं C + है, ये किससे बड़ा होगा B से। ये प्रॉपर्टी आपकी एक तो ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेकंड आपकी प्रॉपर्टी है कि दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है। अब क्या कह रहा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। जो बोला उसे लिख लेना। तो जैसे मैंने ये और ये ले लिया, A - B किससे छोटा होगा, तीसरी भुजा से, यानी कि C। तो देखना, जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ देख रहे मुंह इधर खुला हुआ है, यानी A + C बड़ा है। अब मुंह हमारा किधर खुला है, इधर, यानी हमारे यहाँ C बड़ा है और ये क्या, छोटा। अब ले लें B - C, ये किससे छोटा होगा, A से। भाई A और B है तो तीसरी क्या बचेगी C, यहाँ B C है, तीसरी क्या बचेगी A। या फिर आप ले लें C - A, तीसरी क्या बचेगी B। ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये समझ आ गया, अगर ये समझ आ गया तो आपका अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं, बस ऐसे आंसर लगा देंगे। यही तो पूछा A का मान कौन सा सही, A का मान निकालना। तो देखो भाई, लगा दीजिए प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इसे लगाइए, दोनों प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, दो भुजाओं का योग 4 और 10 कितना हो जाएगा 14, और किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा यानी इससे, A से बड़ा। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, दो भुजाओं का अंतर, यानी कि 10 और 4 का अंतर कितना होगा, 6। भाई 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6। अंतर कितना आएगा, 6। और एक किससे छोटा होगा, तीसरी भुजा से, यानी A से। ये आपका है, लेकिन आपका आंसर इस तरीके से दिया नहीं है। अब आप यहाँ से क्या समझ, देखो A की वैल्यू 14 से तो छोटी है, A की वैल्यू 14 से छोटी है, इस तरीके से लिख दीजिए, A की वैल्यू 14 से छोटी है, लेकिन A की वैल्यू 6 से बड़ी है, A की वैल्यू 6 से बड़ी है। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसका कोई और तरीका दिया है तो उसे हम देख लेते हैं। इसने किसी और तरीके से लिखा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखना वो ऑप्शन देखिए कि A की वैल्यू 14 से बड़ी हो और A की वैल्यू 14 से छोटी हो और A की वैल्यू 6 से बड़ी हो, वो ऑप्शन आप देखिए। तो आप देखें आपका डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन ऐसे नहीं और तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मीनिंग एक है इसका, या फिर ये जो लिख रहा हूँ 6 > A > 14, ये एक ही चीज़ है भाई, ये एक ही चीज़ है। मैंने 6 लास्ट में लिखा है, यहाँ 14 लास्ट में लिखा है। आप देख रहे हैं इधर देखो, 14 की तरफ मुँह खुला हुआ है और A यहाँ है। आप देख रहे हैं 14 की तरफ मुँह खुला हुआ है, A यहाँ पर है। यहाँ आप देख रहे हैं A की तरफ मुँह खुला हुआ है और 6 ये है,
ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, अच्छा ये, तो इस चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते, ये आपका आंसर है। तो बताना इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये दोनों प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तब आप इसे कर सकते थे। कौन सा? डी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और इस पर आपकी 6 प्रॉपर्टी बनती है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी आपकी इसमें यूज की गई है। कैसे? देखना ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी, आपका त्रिभुज है कोई ए बी सी, और इसमें बताया सी पर समकोण है। सी पर क्या है? समकोण है। ये हमारा समकोण है भाई 90 डिग्री, इसका नाम सी दे दिया, तो बाकी जो 2 बचे वो क्या होंगे? ए और बी होंगे। ठीक है, सी पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है, और पी उसके शीर्ष सी से ए बी पर बने लंब की लंबाई है। पी क्या है? शीर्ष सी से बने ए बी पर लंबाई, शीर्ष सी, ठीक है, ए बी है, इस पर जो लंबाई ये वाली लंब है हमारा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, यानी 90 डिग्री, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? पी दे रखी है। आगे बोला तदनुसार यदि ए, बी तथा सी क्रमशः बी सी, सी ए और ए बी की लंबाई हो। ए बी सी किस किस की लंबाई दे रखी है? ए बी सी किसकी? बी सी सी ए। बी सी कहाँ? ये है, बी सी ये क्या दिया है? ए दिया है। सी ए है, ये कितना दिया है? बी दिया, और ए बी कितना दिया है? सी। यही दिया भाई ए बी सी। तो निम्न में से क्या सही है? अब देखना, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, फैक्ट है और इसे याद कर लेना। हालांकि वैसे अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन आप याद कर लें डायरेक्ट तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या है भाई? देखना, ये हमारा क्या है? इस शीर्ष से, और यहाँ पर क्या लंब डाला गया, तो ये जो लंब है शीर्ष से, इसे लिख देंगे 1/p²। जो भी दे रखी है लंबाई उसका स्क्वायर कर देंगे 1 करके बराबर। उसके बाद ये हमारा क्या है? ऊंचाई है, या फिर बोले लंब है, और ये क्या आपका आधार है। यहाँ भी क्या करो? लंब और आधार का 1 करके वर्ग कर दीजिए, 1/a² प्लस 1/b²। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसे डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे देता कभी कभी, ये दे दिया, ये दे दिया, इसे पूछ लेगा तो हाँ इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें से कोई भी, जैसे पी ए बी 3 साइड हो गई, इन 3 में से कोई भी 2 दे देगा, एक पूछ लेगा। यहाँ पर हमें सीधी थ्योरम ही पूछ ली है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी ऐसे याद कर लेना। लेकिन ये आया कैसे ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। कैसे देखना? त्रिभुज ए सी बी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? समकोण त्रिभुज है, क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आप देख रहे हैं आधार कितना है? बी, ऊंचाई कितनी? ए, बी इंटू ए। ठीक है, क्या इसका क्षेत्रफल और भी तरीके से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आप देख रहे हैं ये भी तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी ये हमारी ऊंचाई बन जाएगी। इससे आधार बना ले तो जैसे इस चीज़ को हम इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये जो 90 डिग्री था इसे तो पहुंचा दिया हमने ऊपर से, और ए और बी है इसे हम ले आए नीचे इस तरीके से, ये। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है हमारी क्या बनेगी? ये पी, और ये हमारा आधार क्या बनेगा? सी। तब भी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या है? सी, और ऊंचाई क्या है? पी। क्या है? पी। इस तरीके से। ठीक है, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, भाई ऊंचाई क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है तो ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, पी ऊंचाई बनेगा और ये आधार बन जाएगा। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि हमने दो तरीके से क्षेत्रफल निकाला है, वो दोनों को बराबर कर दिया। अब देखना 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखें क्या होगा? ए बी बराबर पी सी। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, a² b² बराबर c² और p²। दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या करेंगे? c² की वैल्यू रखिए। कहाँ से? यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना आपका? सी, यानी सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर a² प्लस आधार का स्क्वायर यानी b²। c² की वैल्यू कितनी आ गई भाई? a² प्लस b²। यहाँ रख दीजिए। थोड़ा सा भाई टिपिकल तो है हल्का सा। ठीक है, a² प्लस b² इंटू p²। ठीक है, हमें क्या करना है? जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो देखना, इस a² b² को तो आप इधर भाग लगा दीजिए, इस a² b² इधर, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा बराबर a² प्लस b² अपॉन a² और b²। इसका इधर मैंने भाग लगा दिया, और इंटू क्या? p²। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 1, क्योंकि इसका भाग लगा दिया। आप इस p² का भी इधर भाग लगा दीजिए, क्या होगा? 1/p²। आप देख रहे हैं हमारा बनता जा रहा है भाई। अब आपको क्या करना होगा? ये जो चीज़ है इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आप देखें, अलग अलग करके लिख दीजिए। a² अपॉन a² b² प्लस
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। इन दोनों के नीचे इसे अलग अलग, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप देखें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। आप देख रहे क्या मिला, 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर। आ गया भाई, ये चीज़ आपकी प्रूव होगी, ठीक है। तो आपको देखो एग्जाम के अंदर प्रूव तो कराएगा नहीं भाई, आपको तो सिर्फ आंसर से मतलब है। तो आप इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए, आपको करनी पड़ेगी याद। क्यों? क्योंकि जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो इसका भाई यूज है। इस पर 6 प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज पर, लेकिन उन्हें अभी नहीं बता रहा मैं, जब ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा तब आपके लिए बता दूंगा। और अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 23। हाँ, इसका आंसर तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सेकंड। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया त्रिभुज कैसा है, लेकिन उसने ये बता दिया कि सबसे लंबी भुजा कितनी, 17 सेंटीमीटर। जब हमें ये नहीं पता त्रिभुज कैसा है तो सबसे पहले आप देखना कि कहीं ये हमारा समकोण त्रिभुज तो नहीं है। जब कोई भी त्रिभुज इसने बताया ही नहीं कि कैसा त्रिभुज है, तो सबसे पहले दिमाग आपके यही आना चाहिए कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं। इसे चेक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर बताया सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होता है, यानी ये हमारा 17 है। और 17 के साथ मैंने आपके साथ कॉम्बिनेशन क्या बताया था ट्रिपलेट में, 8, 15 और 17, यानी ये 17 है तो इसमें से 8 और 15 कोई से ये दोनों होंगी। अब यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि 8 ये होगी या फिर ये होगी, 15 ये होगी या फिर ये होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सी मान लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने 8 इसे मान लिया और इसे नीचे वाले को क्या मान लिया मैंने, 15, ठीक है। कहाँ से आए, 8, 15, 17 ये हमारी ट्रिपलेट है। लेकिन अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि हमारा सही है, बाकी में समकोण त्रिभुज है। कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है उसे देख लीजिए। परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर, कितना दिया 40, तो इसको आप देखिए क्या परिमाप इसको 40 है इस त्रिभुज का। परिमाप क्या, तो सभी भुजाओं का योग, तो आप देखिए 8 और 15 कितना होता है 23, 23 और 17 कितना होगा 40, यानी परिमाप 40 है, बिल्कुल करेक्ट है। एक और देखना, उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल भी चेक कर लीजिए। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना 15, ऊंचाई कितनी 8, ठीक है भाई। 2 से कितनी बार 4 बार, 15 चौके 60, क्षेत्रफल भी 60 है। अब हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि देखो हमारे यहाँ प्रूव हो रहा है कि परिमाप 40 दिया, 40 बिल्कुल हो रहा है, क्षेत्रफल 60 है, 60 बिल्कुल हो रहा है, यानी हमारा त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। सबसे लंबी भुजा हमारी 17 सेंटीमीटर भी है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा कितनी 8, यही आपका आंसर है। बताओ कुछ है, कुछ भी नहीं हुआ है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 24, और क्वेश्चन नंबर 24 दिया है आपका, एक समत्रिबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। समत्रिबाहु, त्रिबाहु यानी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, और कितनी भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, अरे सॉरी ये क्यों नहीं 6। आगे बोला उसका क्षेत्रफल कितना है। बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 से कितने बार 9 बार, यानी कि 9√3, ये आपका आंसर है ये, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखेंगे 25, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। बताइए त्रिभुज कैसा है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कर चुके। 3, 4, 5 क्या ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज होगा, बिल्कुल सही है भाई। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। अनुपात में दे रखा है तो इसके साथ कोएफिशिएंट ले लेना, जैसे 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। भाई सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण बनेगी तो 5x तो ये हो गया। अब बचे हमारे 3x और 4x, इसमें से आप कोई सी मान लीजिए, चाहे 3 इसे मान लो चाहे इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला इसने, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है। क्षेत्रफल, तो यहाँ से देखना क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार 4x, ऊंचाई कितनी 3x, बराबर कितना दे रखा 72। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 36, और 3 से कितनी बार कट जाएगा 12 बार।
ठीक है। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 12। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से जो स्क्वायर रूट हट जाएगा x हो जाएगा। इस 12 के फैक्टर कर लीजिए तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये पेयर बन जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर आएगा। x की वैल्यू निकली कितनी, 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी। देखो क्वेश्चन ने जो बोला वही करता चला गया हूँ। आगे बोला सुनो, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जबकि परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन के लैंग्वेज को। इसने बोला उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। पिछले त्रिभुज का परिमाप कितना है, 3 और 4 7 और 5 कितना, 12x। परिमाप पिछले त्रिभुज का कितना है भाई, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, कितना है भाई, 3 और 4 7 और 5 12x। बिल्कुल ठीक है, 12x। x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2√3। आप देख रहे हैं परिमाप 12 दूनी 24, परिमाप निकला इसका 24√3। किसका, समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना निकला, 24√3। ध्यान से समझना, ये कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, तो ये तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। और ये बोला है इस त्रिभुज का जो परिमाप है इसके बराबर है। बताना इसका परिमाप कितना होगा, a और a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, पिछले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर, लिख दीजिए 24√3। आप देखिए 3 से कितने बार कट जाए, 8 बार कट जाए। यहाँ से हमारी a कितना निकल आएगा, 8√3। यहाँ से हमारी साइड निकल आई किसकी, समबाहु त्रिभुज की। जब साइड निकल आई तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल देंगे भाई। अब क्या बचा, कुछ नहीं, तुच्छ सा क्वेश्चन है। क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। फार्मूला क्या है, √3/4a²। और a कितना निकला, 8√3। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 8√3 का स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो आप देखेंगे, इसे मिटा दूँ, इसे नोट कर लेना, ठीक है, इसे बना लेना, इसे मिटा रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 रूट हट जाएगा। आप देखिए 4 से कितनी बार कट जाएगा, 16, और 16 गुणा 3 करेंगे कितना, 48√3। ये आपका आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा, बी ऑप्शन। अब हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पहली क्लास में आपको फार्मूला बताया था। अगर आपने पहली क्लास देखी और आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड। यानी आपको क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है बस, उसके बाद आंसर लगा देना डायरेक्ट। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कैसा, समबाहु, तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तीनों भुजाएं कैसी हैं भाई, बराबर हैं। कितना 10 सेंटीमीटर, 10 10 और 10। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आगे दिया है त्रिभुज की भुजा त्रिभुज की BC भुजा को D पर 1/3 में बांट दिया गया। अब देखो BC कोई बात नहीं, कोई सा मान सकते, जैसे मैंने इसे BC मान लिया, इसे मैं आधा मान लेता हूँ और इसको 1/3 भाग में बांट दिया। इस BC को 1/3 में, 1/3 क्या मतलब है, 3 इसके बराबर हिस्से करने, 1 2 और 3, 1 2 और 3 हिस्से को 3 भाग में बांट दिया। अब इसने बोला तदनुसार उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर, बताओ। ये B और C है तो A कौन सा हुआ ये। अब इसमें से आप D कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो इसे मान लीजिए चाहे इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों ही लाइन कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और मैंने आपके लिए इसके लिए फार्मूला क्या लिखाया था भाई, क्या लिखाया था भाई साहब, A√7/3। ये फार्मूला अगर ये याद है तो आप 2 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे। ये याद है तब, वरना नहीं दे पाएंगे। ये फॉर्मूला लिखा था AD बराबर, A क्या है हमारी, A हमारी भुजा है। भुजा कितनी दे रखी, 10 10√7/3। ये मैंने आपको पहली क्लास में फार्मूला लिखाया था और मैंने आपको बता दिया था कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। बस यही आंसर है, यानी कि आपका C ऑप्शन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने सभी दोस्तों से। भाई चैनल को जो सब्सक्राइब करो, आपको जो सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा भाई ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।